कोई प्रश्न दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है इस तरह के प्रश्न सामने से आ सकते हैं कि पंडित जी बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, अब उसको डांटते हैं तो बच्चे का दिल दुखता है, अब बताओ उसको डांटें कि नहीं डांटें, हिंसा का दोष लगेगा हमारे को तो डांटने में? ऐसे प्रश्न उठे क्यों? डांटेंगे नहीं डांटे, वो तो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो हमारा सतपथ का एक वाक्य है, गलत रास्ते पर कितना भी आगे क्यों ना निकल जाओ, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे गलत रास्ते पर न चलने देवें। आज भले ही उसका दिल दुख रहा हो, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, 30 साल बाद जब उसको समझ और अकल आएगी, वो आपको धन्यवाद देगा कि आपका बहुत बहुत उपकार है, आपने मुझे इस संकट से बचा लिया। उसमें आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, उसमें आपको पाप नहीं लग रहा है। आप यदि सही राह दिखा रहे हैं, वर्तमान मत देखो, बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, अरे बच्चे का दिल क्यों दिखाते हो, ये भाई साहब उसका प्यार, वो प्यार नहीं है, वो नफरत है उसके साथ में। एक बड़े पंडित जी के प्रवचन में एक छोटा सा प्रसंग सुना था। बोलो, एक बच्चे के बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार था, टाइफाइड था उसके, और टाइफाइड था और उसने बहुत हलवा मांगा, घर में हलवा बना था, और बच्चे ने बहुत हलवा मांगा, मना कर दिया, माँ ने डांट दिया, फटकार दिया, मना कर दिया। तो बच्चा रोने लग गया। अब माँ तो चले गई और मौसी ने चुपचाप, वो रो रहा था बच्चा, तो उसको उपकार करके उसके ऊपर हलवा खिला दिया। क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये उसका उपकार है या उसका उससे अपकार है? बोलो क्या कहना है? पता है आपको, एक घटना बड़े पंडित जी सुनाते हैं। वो कहते हैं उसने हलवा खिला दिया, टाइफाइड से उठा था, टाइफाइड का काल था, महीने भर से टाइफाइड में था, उसने हलवा खाया और बच्चा मर गया। बोलो ये क्या भला किया आपने? बच्चा रो रहा है तो आपने उसको रोते रहने की अपेक्षा आपने ये सोच करके, ये रोने नहीं, बच्चा रोए नहीं है, प्यार से, अरे तेरे प्यार के चक्कर में मरने के काम हो रहे हैं, तू ये नहीं समझ रहा है क्या? इसलिए कठोरता का पालन करना, इसमें रंच मात्र भी दया नहीं दिखाना। आप सोचिए, डॉक्टर यदि मरीज के चिल्लाने की वजह से फोड़े का उपचार नहीं करेगा तो क्या होगा बतलाओ? ये रो रहा है, नहीं बेचारे, नहीं तू रोना मत यार, रोना मत यार, तेरे को तकलीफ होगी, मैं तो ऑपरेशन ही नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा बोलो? यहाँ ऑपरेशन करने का सवाल है बच्चे का, यहाँ किसी व्यक्ति को सुधारने का सवाल है। यहाँ कोमलता दिखाई तो ऑपरेशन सफल नहीं होगा, और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो उपकार नहीं होगा, बल्कि उसके प्रति दुश्मनी होगी। ये कह रहे हैं दौलत राम जी, ये कह रहे हैं भाई साहब, तरह से हिंसा को त्यागो। आप हिंसा के त्याग के अंदर कितनी गहराई से आपको विचार करना पड़ेगा। किसका नाम है हिंसा का त्याग और किसका नाम है हिंसा करना? बोलो, ये तरस हिंसा का त्याग कह दिया है यहाँ, और इसी तरस हिंसा के त्याग के अंदर संकल्पी हिंसा का त्याग लगाना। कोई व्यक्ति ये कहे मैंने तो तरस हिंसा का त्याग कर दिया भैया, मैं तो पंचम गुण स्थानवर्ती हूं, मैंने तो तरस हिंसा का त्याग कर दिया, तो विरोधी हिंसा होगी कि नहीं उसके? घर गृहस्थी के अंदर रहता है, बचाएगा कि नहीं? परिणाम होंगे कि नहीं उसके? सोचना, विचार करना, बहुत तरह की बातें हैं। अनुयोगों प्रमाण जितनी चर्चा जैसी हो उसके अनुसार विचार करने वाली बातें। चौथे गुणस्थान की भूमिका अलग है, पंचम गुणस्थानवर्ती की भूमिका अलग है। जहाँ जैसी भूमिका हो उसके अनुसार बात, आगम अनुसार उस बात को स्वीकार करना। हाँ, बच्चा यदि पलट करके कह देवे कि आप खुद का ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये बच्चा हाथ से निकल गया है। अब आप कोशिश कर लेना कितनी भी, माने वो ये आपकी गलती है कि आपने पहले नहीं संभाला है। माने ऐसा पलट करके जवाब दे देवे यदि आपका बच्चा, तो फिर वो आपका नहीं है, फिर आप गलत फहमी में हो, फिर उसको कभी राजा बेटा कहने की हिम्मत मत करना। आप जिस बच्चे ने आपको पलट करके जवाब दे दिया, इसका मतलब वो आपका बच्चा नहीं है, और आप फिर भी उसे अपना बच्चा समझ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। और देते हैं ऐसे जवाब, और फिर भी माँ बाप ये सोचते नहीं नहीं बच्चा तो अपना ही है, बच्चा तो अपने है, वो बच्चा नहीं है, तुम्हारा बाप है। गलत फहमी में मत रहना आप। माने जब तक वो तुम्हारी सुन रहा है, जब तक तुम्हारा आज्ञा पालन कर रहा है, जो बच्चा माँ बाप की आज्ञा पालन नहीं करे, वो किसको, कौन किसका बतलाओ मेरे को? जो जिसके अनुसार चले वो उसका, ऐसा है। अब माँ बाप का विरोध करने वाला व्यक्ति तो जनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। जो अपने, जिन्होंने जन्म दिया है, उन माँ बाप का उपकार नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जनवाणी माँ का क्या सगा होगा? बोलो, अरिहंत पिताजी मेरे, वो क्या सुधरेगा बतलाओ मेरे को? बहुत तरह की बातें हैं। तो देखिए, यहाँ तो जो चर्चा चल रही है